A very warm welcome to all of you to Self Selection Board और One Step Towards Uniform। मेरा नाम है शुभम वासने और आज हम बात करेंगे ईडीएम एंड फ्रेजेस के बारे में एंड वोकैबुलरी के बारे में। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा। देखिए, ये लेक्चर 2 है। पहले मैंने कभी ये सीरीज स्टार्ट की थी, फिर मैंने इसे बंद कर दी थी। अब ये सीरीज अपने 31 जुलाई तक चलेगी और इसमें करीबन 300 वर्ड्स डिस्कस होंगे। मतलब पर डे हम 10 वर्ड डिस्कस करेंगे और ऐसे ही 10 ईडीएम एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे। और इसी तरह आपकी जो ईडीएम्स एंड फ्रेजेस में जो पूरे आपके पास कंटेंट हो जाएगा इकट्ठा, वो हो जाएगा 300 एंड सेम वो कैब में। अब इसमें अगर हम आगे चलें तो हम शुरुआत करते हैं पहले ईडीएम्स एंड फ्रेजेस में। ईडीएम एंड फ्रेजेस में पहला जो ईडीएम है वो है एट अ लूज एंड। इसका मतलब होता है अनऑक्युपाइड आइडल। मतलब इस पर जरा एक सेंटेंस देखते हैं हम। नाउ डेज ही इज एट अ लूज एंड बिकॉज ही हैज विंड अप हिज बिजनेस। वो ये कहना चाह रहा है, अगर हिंदी में कहूँ, कि आजकल वो खाली है क्योंकि उसने अपना जो बिजनेस है वाइंड अप कर दिया है। यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म यूज हो रखी है, वाइंड की विंड अप। तो एट अ लूज एंड का मतलब है अनऑक्युपाइड या आइडल। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब इसमें आगे चलें। आगे है एट अ लॉजर हेड। इसका मतलब होता है टू बी स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मतलब अगेंस्ट फंडामेंटल्स, मतलब अगेंस्ट बेसिक, जो हमें रूल्स बेसिक्स डिसाइड किए थे उसके खिलाफ। तो इसमें सेंटेंस इसके ऊपर, द पार्टनर ऑफ आवर फर्म आर एट अ लॉजर हेड्स दीज डेज। इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पार्टनर्स हैं हमारे बिजनेस के अंदर, वो बेसिक्स पे ही लड़ रहे हैं, फंडामेंटल्स पे ही आजकल लड़ रहे हैं। अगला सेंटेंस है एट ऑड्स। एट ऑड्स मतलब होता है कि डिस्प्यूट्स। इसमें आगे चलें तो इसका है द मेंबर ऑफ ग्रुप्स वर एट ऑड्स ओवर द सिलेक्शन प्रोसीजर। सोच के देखिए, आप कॉन्फ्रेंस में हैं और वहां पर सारे ऑफिसर्स बैठे हैं और जीटीओ का कुछ मानना है और पर्सन इंटरव्यू ऑफिसर का कुछ मानना है। तो वो क्या है, एट ऑड्स पे हैं कि भाई वो थोड़े हस्की फस्की हो रहे हैं कि आपको सेलेक्ट करें या ना करें। अगला है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है कॉज ऑफ क्वेरल। कॉज ऑफ क्वेरल, इसके ऊपर सेंटेंस बनेगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू सिस्टर्स। दो बहनों के बीच में बाप की प्रॉपर्टी पे एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो रहा है, मतलब बहस का वजह बन रही है। अगला सेंटेंस है, अगला इडियम है एट अ क्रॉस पर्पसेस। एट क्रॉस पर्पसेस मतलब हैव अ कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस। सेंटेंस इसके पास ऊपर बनेगा हाउ कैन दीज बी पीस इन देयर फैमिली व्हेन द हस्बैंड एंड वाइफ आर एट क्रॉस पर्पसेस। एक परिवार में शांति कैसे रह सकती है जब मियाँ बीवी एट अ क्रॉस पर्पस पे हो, मतलब बहस कर रहे हो। अगला सेंटेंस है आफ्टर वंस ओन्स हार्ट टू वंस लाइकिंग। इसका मतलब क्या है कि किसी को पसंद करना। आम शब्द में बोलूं तो इस सेंटेंस का मतलब है कि किसी को पसंद आना, किसी को पसंद करना। When दीपा met a man after her own heart, she got married to him. दीपा नाम की लड़की जब एक आदमी से मिलती है, उसको पसंद आता है वो आफ्टर हर ओन हार्ट, और वो उससे शादी कर लेती है। यहाँ तक हुई बात। अगर हम अगले इडियम्स पे आए तो अगला इडियम है एट द बॉटम ऑफ। एट द बॉटम ऑफ का मतलब होता है टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। सेंटेंस है इसके ऊपर इट वॉज साउंड, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दोबारा बोलता हूँ मैं। इट वॉज फाउंड लेटर दैट शानू वॉज एट द बॉटम ऑफ द होल ट्रबल। अब इसका मीनिंग क्या हुआ सेंटेंस का, ये कह रहा है कि शानू जो है वो बॉटम ऑफ ट्रबल पे है, मतलब जो मुसीबत की जड़ है वो शानू ही है। तो एट द बॉटम ऑफ का मतलब हुआ मुसीबत की जड़। अगला है एट अ लॉस, टू बी अनेबल टू डिसाइड। अब इसका ऊपर सेंटेंस क्या हुआ, आई एम एट अ लॉस टू नो व्हाट टू डू। देखो, जब आप पढ़ाई में कर रहे होगे, अभी आपका ऐसा टाइम चल रहा होगा, जुलाई का समय है, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये कैसे कवर कर रहे हैं, ये कैसे कवर कर रहे हैं, समय बड़ा कम है और सीरियस एग्जाम आपके सिर पे खड़ा है। तो उसका मतलब हो गया एट अ लॉस, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आप काम कैसे करें। अगला सेंटेंस है एट अ डैगर्स डाउन। एट अ डैगर्स डाउन का मतलब क्या है, टू हैव अ बिटर एनिमिटी, मतलब दुश्मनी में बहुत कड़वाहट होना। सेंटेंस है द क्वेरल बिटवीन द टू ब्रदर्स हैव ग्रोन अप मोर बिटर नाउ दे आर एट अ डैगर्स डाउन। दो भाइयों में इस कदर लड़ाई छिड़ी हुई है कि अब वो अपनी जान लेने के एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। एट अ बेटर एनिमिटी, जान लेने के पीछे अगर मैं कहूं इसका मतलब हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, अगला इडियम है अगेन एट लार्ज। एट लार्ज मतलब होता है एब्सकॉन्ड और टू कीप अनचेन। सेंटेंस हुआ इसके ऊपर पीपल कीप देयर डॉग्स एट लार्ज एट नाइट। जो ओनर होता है कुत्ते का, वो अपने कुत्ते को रात में खुला छोड़ देता है, एट लार्ज कर देता है। इसका मतलब था अनचेन, कोई बाउंडेशन ना होना।
अब आते हैं वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी की में आगे बात करें तो पहला वर्ड है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया होता है फियर ऑफ फॉरेनर्स। अब इसका मतलब क्या है, देखिए समझिए, आप मान लीजिए 1800 दशक में पैदा हुए हैं, आपको पता है अंग्रेजों को यहाँ पर हिंदुस्तान में आना है और हिंदुस्तान पे वो राज करेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, जेनोफोबिया अंग्रेजों से, कि यहाँ पर आएंगे तो राज करेंगे। इसमें एक वर्ड और आ जाता है हेजेमोनी। हेजेमोनी मतलब क्या होता है जेनोफोबिया के अंदर ही, कि अगर अंग्रेज यहाँ पर आ गए, फॉरेनर्स यहाँ पर आ गए, तो वो यहाँ पर रूल करेंगे और हमसे हमारी ताकत हमारे देश को चलाने की छीन लेंगे। इसे कहते हैं जेनोफोबिया। अगला वर्ड है यॉन। यॉन होता है डीप ब्रेथ विद द माउथ ओपन। जब आपको नींद आ रही होती है ना, जो आपका मुंह खुलता है, उबासी सी आती है, उसे कहते हैं यॉन। अगला वर्ड है यान। यान मतलब होता है लॉन्ग फॉर कीन डिजायर। जैसे अगर आप वुमेन है तो आपको पता होगा, ना तो मुझे सीडीएस देने को मिला, ना टीएस एंट्री देने को मिली, सीधे सीडीएस या एफ कैट के जरूर, मतलब सीडीएस या एफ कैट के जरिए मैं सिर्फ आर्म फोर्स ज्वाइन कर सकती हूँ। तो वुमेन्स के अंदर क्या हो गई, यान हो गई, कि लॉन्ग डिजायर है यूनिफॉर्म को पाने की। अगला वर्ड है ह्यूमैन। ह्यूमैन क्या होता है, एक फार्मर को कहते हैं, ये मान लीजिए सिनोनिम होता है फार्मर का। अगला वर्ड है यॉक। यॉक होता है यूज फॉर ऑक्सन फॉर पुलिंग कार्ट। आपने पहले देखा होगा कि आज तो चलो ट्रैक्टर आ जाता है खेत जोतने के लिए, पर पहले बैलों की मदद से खेतों को जोता जाता था। तो वो जो लकड़ी का हिस्सा उनकी पीठ पे रखा जाता था, उसे हम कहते हैं यॉक। अगला है यॉल्क। शायद मैं इसका प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रहा हूँ, बट इसका मतलब ये है कि जो येलो वाला पार्ट होता है और एक व्हाइट वाला पार्ट होता है, तो जो व्हाइट वाला पार्ट होता है अंडे के अंदर, उस वाले व्हाइट वाले पार्ट को कहते हैं हम यॉल्क। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला वर्ड है जेस्ट, या मैं कहूँ जीस्ट। जीस्ट मतलब होता है एंथुसियाज्म। अब किसी चीज को पाने का कुछ एंथुसियाज्म हो या कुछ करने का एंथुसियाज्म हो, उसे कहते हैं जीस्ट। अब मान लीजिए कोई एक लेडी है, उसका बेटा मर गया है, तो उसके अंदर जिंदगी जीने की जीस्ट खत्म हो गई है, एंथुसियाज्म खत्म हो गया। अगला वर्ड है जिलॉट। जिलॉट मतलब होता है फेनेटिक। फेनेटिक मतलब होता है इसका, जैसे कि अगर हम देखें बहुत ही कट्टरवादी, जैसे हिंदू महासंघ हो गया, तो इसे हम कहते हैं जेलॉट। जो अपने कट्टरपंथ की वजह से किसी को मार भी दे, ऑफेंसिव भी हो जाए, उसे कहते हैं जेलॉट। अगला है जीलस। जीलस मतलब होता है एंथुसियास्टिकनेस, मतलब कुछ उत्साह होना किसी चीज को करने के लिए। लाइक ज्वाइनिंग अकेडमी इज अ जीलस पार्ट ऑफ द डिफेंस एस्पिरेंट लाइफ, तो उसे हम क्या कहेंगे, जीलस। अच्छा, अब जरा यहाँ पर एक बात नोटिस करो, वो क्या है, यहाँ पर जील है और यहाँ पर भी जील है। इस जील शब्द का मतलब होता है एंथुसियाज्म, और यहाँ पर जीलॉट मतलब क्या है, कट्टरपंथी। तो आप लॉजिक लगाना में शुरू कर देना अगर एग्जाम में आ जाए कि जील मतलब तो एंथुसियाज्म होता है, यहाँ पर भी एंथुसियाज्म है, तो यहाँ पर ऐसे करता हूँ, नहीं, यहाँ पर आपको जीलॉट मतलब याद रखना पड़ेगा। जीलॉट मतलब है कट्टरपंथी इंसान। जिगजैग, ये तो आपको पता है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन को जिगजैग कहते हैं। जूम, आप स्क्रीन को रोज अपने मोबाइल की स्क्रीन को जूम करते होंगे, वो होता है। एक होता है जीनित। जीनित मतलब होता है टॉप पर, मतलब हम कह सकते हैं कि एक इंसान की, या मैं कहूँ एक डिफेंस एस्पिरेंट की टॉप लाइफ प्रायोरिटी क्या होती है, या मैं कहूँ टॉप कैरियर पॉइंट क्या होता है डिफेंस एस्पिरेंट का, वो होता है जब उसका सिलेक्शन होता है। और दूसरा जीनित पार्ट क्या होता है उसके टॉप कैरियर का, वो होता है जब वो यूनिफॉर्म पहनता है। तो जब अपने कैरियर के टॉप पे होते हैं या पीक पे होते हैं, उसे हम कहते हैं जीनित। यूनिफॉर्म मिलना या रिकमेंड होना डिफेंस एस्पिरेंट के लिए क्या हुआ, जीनित हुआ। अब ये सारे वर्ड्स मैंने लिए थे, किताब का नाम है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। ये किताब यूपीएससी में, एनडीए, सीडीएस में बहुत काम आती है, तो आप इस किताब को रेफर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे लिए कोई मैसेज हो तो हैशटैग वाशनी करके कमेंट बॉक्स में डालिए। और मैं आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।